सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक और आप देख रहे हैं भाई समाज का दर्पण। हरियाणा के गांव वासोदा में है, झज्जर जिले में। लगातार भाई वो आंदोलन 164 दिन से चल रहा है। आज बहुत बड़ी कॉल थी, रेल रोकने की, पानी रोकने की और भी कई चीजों को लेके भाई ऐलान था। सरकार की तरफ से डीसी साहब आए, आश्वासन दिया। लगातार किसान और सरकार में आश्वासन वाला जो खेल है वो चल रहा है, लेकिन हल कब निकलेगा समस्या का और भाई आगे और क्या बड़ी रणनीति है इस आंदोलन को लेकर, तो भाई हमारे साथ जो भाई किसान हैं उनका भाई जानेंगे। राम राम जी, क्या नाम आप? राम राम, जशोक मलिक जी, राष्ट्रीय महासचिव गठवाड़ा था। कौन से गांव से? मदीना। आज इतनी बड़ी कॉल थी, मामला फिर ढीला पड़ गया? नहीं, बड़ी कॉल थी, मामला ढीला नहीं पड़ा। देखो, आंदोलन चलते हैं, बातचीत के जरिए पर मांगना सरकार ने देना है। हमारे अंदर जो है रमेश दलाल जी हैं, जो एक कानून के ज्ञाता भी और भी जितने बुद्धिजीवी आदमियों ने यहाँ मिलकर फैसला किया कि भाई जब डीसी साहब आए, सरकार से वार्ता का समय है तो समय दे देना चाहिए और 2 दिन का समय दिएगा। 20 तारीख को सीएम साहब से वार्ता भी है। अगर वार्ता के जरिए हल निकल जाता है तो क्यों किसी को परेशान किया जाए। अगर हम रेल रोक देते, रोड रोक देते, भाई उसमें बहुत लोगों को, हमारे भाइयों को, आमजन को परेशानी होती है और हम आमजन को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि आमजन की हम लड़ाई लड़ रहे। अगर आमजन ही परेशान हो गया तो क्या फायदा है। वार्ता के जरिए अगर हल निकल जाता है तो हमने क्या जरूरत है इस तरह की काम करने की। अच्छा, 164 दिन हो गए आपके इस आंदोलन को चलते। कई बार सरकार से वार्तालाप होली, बातचीत होली। अब कितनी उम्मीद है जो फिर दोबारा 2 दिन का टाइम दिया है? देखो भाई, आशा ही जीवन है, उम्मीद ही करी जा सके। कुछ मुद्दों में पहले जो वार्तालाप हो, उन मुद्दों में पहले सहमति बन चुके हैं, कुछ मुद्दे बाकी हैं। उन मुद्दों पर भी हमारे को उम्मीद है सहमति बनेगी। अगर उन पर सहमति नहीं बनती है तो फिर ये सब रोड भी यही है, रेल भी यही, हम भी यही, आदमी भी, काम भी यही है, सभी यही है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब 21 तारीख की? 21 तारीख को, 20 तारीख को अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 21 तारीख को फिर यही 9 बजे जो दादा बुड्ढा या सौदा गांव में एक हमारा धार्मिक स्थल है, इस पे इकट्ठे होंगे। यहाँ से फिर आगे जो भाईचारा फैसला लेगा उस पर आगे विचार होगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो। बता रहे अमृत महोत्सव चल रहा है, किसानों की आय दुगनी हो गई है, मौज बहार हो रही है, ये तय कुछ मुट्ठी भर हैं जो सरकार ने दुखी करते रहे। भाई जी, मुट्ठी भर नहीं, इस सरकार ने SC ST से लेकर जो हमारा जो गणतंत्र बना रखा है ना, सरोड़ तक कोई नहीं छोड़ा। सबको लठ मारने का काम किया। जिसने भी अपने हक की आवाज उठाई है उसी को पीट दिया सरकार ने। सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ नहीं, सबका साथ लेकर सबका ये नाश करने में तुले हुए हैं। ऐसी सरकार तो मुगलों की और अंग्रेजों की याद दिला दी इन लोगों ने। पीछे भी सरकारें आई है, वार्तालाप के जरिए हो जाता था, कोई भी निकल, लेकिन इन लोगों ने जो कोई भी नहीं बख्शा। किसान क्या मांगता है? इनके 2022 में आया दुगनी करते, कहाँ आए दुगनी हुई? MSP की भी गारंटी दे रहे। MSP पूरे भारत में 23 फसलों में MSP है और यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ गेहूं MSP में खरीदा जाता है। आपने देखा कुरुक्षेत्र में क्या हाल हुआ। भाई सरकार ने 6400 दे दी सूरजमुखी की MSP और उसको खरीद लो। भाई सरकार के भाव से तो करे, आप खरीद लो। सरसों की खरीद नहीं हो रही, कोई खरीद नहीं हो रही। तो सरकार किसान और मजदूर को, मेरे वर्ग को जितना ये दलना चाहती है ना, ये सोचे इनको जितना दुखी रखोगे इतना ही तुम मतलब आगे बढ़ोगे, लेकिन इनकी घटिया सोच है। वोट हमारी है, हमने वोट डालनी है। जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई ये वोट का राज है और इन लोगों को, ऐसे निरंकुश लोगों को वोट ना दी जाए तो कहाँ जाएंगे ये? अगली बार 2024 में देख लेना क्या लोग। लेकिन जनता का कहीं ना कहीं तो आशीर्वाद है ना। 2 बार खट्टर साहब आए, तीसरी बार भी आ जाएंगे। भाई खट्टर साहब आए, मान लो मोदी की तरफ देख रहे थे माँ साहब रहने गाँव से कि भाई ये इसने 2-4 अच्छे काम भी कर दिए, जिसके अच्छे कामों सराहने भी चाहिए चाहे कोई। लेकिन अगर अच्छे कामों के साथ बुराई पर ज्यादा उतरा है सरकार। अब खट्टर साहब को देख लो, एक हमारी बहन वो सरपंच ने उनका अपना दुपट्टा उसके चरणों में रख दिया। बड़ी बात हुआ हरियाणा। तो उसने अगर वो ठाक उसके दोबारा सर पर रख देता तो कितनी बड़ी बात थी, हमारे दिल में इज्जत हो जाती है मुख्यमंत्री की। लेकिन अहंकार में है और उस बहु बेटियों की इज्जत नहीं जानते। अब ये हमारी पहलवान बेटियों वहाँ कुचली है, आपने देखा किस तरह घसीट के ले गए उनको। है नकली है, कांग्रेस वाला ने बिठा रखी थी। ये तो उनकी कहने की बात है, भाई विपक्ष पर इल्जाम लगाओगे, ये उनका विपक्ष इल्जाम लगाओगे उनने कर रखा। लेकिन जब दर्द होता हम यहाँ किसी ने बिठा रखे, किसानों की जमीन जा रही है, अपनी मर्जी से बैठे, हमारा मुआवजा बढ़ना चाहिए, हम कांग्रेस ने बैठा दिए। ये उनका विपक्ष का काम है कहने का। लेकिन हर आदमी जब दुखी होता है, मजबूर होकर रोड पाता है, किसी को शौक नहीं इतनी 2 पारी में चलने की। तो आगे लग रहा है कि कुछ उम्मीद लग रही है। देखो, उम्मीद तो है तो नहीं सरकार से, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। भाई हो सकता है इसका मन में आ जाए और ये हमारी जो मांगे हैं किसानों की, क्या मांगते हैं, और अपनी जमीन का मुआवजा तो बढ़वाते और क्या मांग रहे। और एक और मांग है साथ के साथ, जो इस भूमि पर आश्रित लोग हैं
उन भाइयों को भी मुआवजा मिल जाए तो क्या बात है भाई। अगर जमीन हमारी चलेगी, मेरे को मुआवजा मिल गया, मेरी जमीन पर जो आश्रित लोग हैं, जो मेरा जो भूमिहीन आदमी है, उनको भी जमीन मुआवजा मिल दे दे सरकार, हमने क्या बुराई, हम तो सब भाइयों को साथ लेकर चल रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। भाई साहब के नाम? मेरा पप्पू दलाल नाम है जी। 2024 में क्या माहौल बनेगा? देखो 24 का तो पता नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये किसानों का एक वो है भाई। किसान परेशान हो रहे हैं अपनी जमीन के लिए, जो रेलवे लाइन निकल रही है उसके मुआवजे के ऊपर ये पंचायत। लेकिन हरियाणा में महंगाई, रोजगार, उसको लेके क्या है जमीन पर? जमीन पे तो देखो सभी परेशान तो हैं ही, बाकी हरेक परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, हरेक परेशान तो है सरकार से। पर ये देखो ना, इतने 6 महीने के करीब हो गए किसानों को धरना, बहुत लंबा हो गया। बहुत लंबा हो गया है। कोई अच्छी सरकार की तरफ से अच्छा मैसेज नहीं आया है भाई। सरकार से यही है, बार बार यही कहना है, किसानों की मांग पूरी करे, इनके बढ़ा हुआ मुआवजा दे, बार बार सरकार से यही कहना है। जी नमस्कार, मैं सक्सन का दैन गांव तो गुरदम का दैन का प्रतिनिधि के तौर पर। सरकार किसानों की बातचीत होती रहे, जब सरकार ने माननीय है वह बात है, तो इतना समय क्यों लेती है सरकार? नहीं, सरकार जैसे कुरुक्षेत्र में भी 6 तारीख को डंडे पड़े, जब किसान एकजुट हुए तो 2 दिन में सरकार घुटना पे भी आ गई। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक होती तो लोगों को मजबूरी में बैठना पड़ता है। जो आज इतने आदमी आ रहे हैं वो इनको शौक नहीं, लेकिन मजबूर कर रखा है सरकार ने कि ये रोड पे आए। और सरकार का जो अहंकार पूर्वक रवैया है, जो भी संगठन अपनी आवाज उठाता है उसी पर लठ मारते हैं। इज्जत बेइज्जती की बातों को भी ये नहीं समझते। पता नहीं ये किस किस्म की सरकार आई। मुगलों के टाइम में खाते लड़या करती, लेकिन आज वही टाइम दोबारा हम देख रहे हैं कि वही दोबारा इन बीजेपी ने वो माहौल बना दिया। लेकिन बीजेपी कहती है हमारे जैसी धर्म पे चलने वाली, संस्कारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पार्टी ना हुई है ना हुई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इनके नारे हैं। बाकी तो जैसे ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, किसके साथ रहे? किसान इनके साथ नहीं, मजदूर इनके साथ नहीं, कर्मचारी इनके किसको साथ लेके चले? सबको पीटा है। लेकिन आ तो जाए, सत्ता में तो आ जाए। सत्ता में ये आशीर्वाद तो है जी, जनता। ये अंग्रेजों वाली नीति पर चलते हैं, दो फाड़ करते हैं, आपस में लड़ा के और ये वोट हासिल करते हैं। और हरियाणा में कोई सरकार इनकी नहीं आई थी, ये भी जोड़ तोड़ से इन्हें जो भी बनाई, तो ये एक हार थी इनकी। लेकिन इनका खरीदने में, भ्रष्टाचार में सबसे ये सरकार आगे है। नमस्कार भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम समाज सेवक अनिल प्रधान है। कौन से गांव से? गाँव सोलभाई। क्या मामला चल रहा है ये पूरा? ये 6 महीने से चल रहा है जमीन का मामला रेलवे का, और 6 महीने से शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही। बार बार हमारे को टाइम दे रही है सरकार। कभी डीसी साहब टाइम दे देते हैं, कभी सीएम साहब से टाइम देते हैं, कभी सीएम का ओएसडी टाइम देता है, लेकिन अभी तक हमारा मुआवजा नहीं बढ़ा है। ये जो टाइम मिला है क्या उम्मीद है? देखो, तो इतने दिन 6 महीने हमने वेट कर लिया, तो हमारे भाई किसान नेता रमेश दलाल और खाबों ने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ है। जो टाइम अभी और 21 तारीख तक का दिया है, हम उसका वेट करेंगे। फिर भी हम तो मतलब सरकार में ये रखते हैं, बातचीत से सुलझ जाए तो अच्छा है। अच्छा, हरियाणा में जो किसान है उनकी आय दुगनी और अच्छे दिन नहीं आए किसानों के। किसानों के अच्छे दिन कहाँ है जब एमएसपी पे मांगने पर लठ लग रहे हैं सूरजमुखी या और फसलों पे। जैसे अभी बाजरा आएगा, बाजरे के 2500 रुपए तो उन्होंने एमएसपी कर दिया, लेकिन बाजरा 1000-1200 में बिकेगा। तो एक तो लिक्तम होता है, और किसान के हाथ में क्या आता है उसको देखो आप जी। बाकी महंगाई है, महंगाई तो हर सरकार में चलती रहती, महंगाई कोई खास मुद्दा नहीं है, उसका कोई असर नहीं महंगाई का कोई नहीं। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी है। लो भाई बता देगा। राम राम जी। राम राम। ये नाम आपका कौन सी गांव से? भाई आसोदा गाँव है। और हाँ, समस्या ये है कि मुआवजे की है, गवर्नमेंट दे नहीं रही। कोर्ट के थ्रू लो, कोर्ट से फिर हमारा आगे जाने का रास्ता रुक जाएगा। और हम तो चाह रहे हैं वार्ड में संशोधन हो। मेन मुद्दा तो यही है।
रोजगार का क्या? रोजगार बेरोजगारी चल रही है तो भाई जब से वो मोदी सरकार आई है जब से बेरोजगारी सब मतलब ये प्राइवेट डिपार्टमेंट हो रहे हैं और कंपनियों में है बस कंपनियां में क्या है 10,000 रुपये तनख्वाह हैं। बता रहे और भी रोजगार है, चाय बनाओ पकोड़े तलो। भाई इस चीज तो गुजारा थोड़ी हो है, चाय पकौड़ा का गुजारा होता हो तो ये कौन इतने इंटरव्यू फार्म जो पढ़ाई कर रही है कोचिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा? मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। भाई आत्मनिर्भर तो बनेंगे जो अनपढ़ है आत्मनिर्भर बनेंगे, जो पढ़े लिखे हैं वे तो देश को तो वही चलाओगे, फिर कहाँ से IPS आऊंगे कहाँ से IAS आऊंगे, ये भी तो चाहिए ना, इनके अपना देश थोड़ी चल लगा। अच्छा अभी यूपी में रोजगार मेला लग गया है, उसमें जो मंत्री है स्मृति ईरानी उसने कहा है कि अभी तक और सरकार के मुकाबले 58% ज्यादा रोजगार मिला युवा। भाई यूपी का घर हमने उसका नहीं, पूरे भारत का। हाँ नहीं हरियाणा में तो आप देख रहे हो, अब देख रहे हो यहाँ अब गाँव में जाकर देख लो इतने इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, 0.2 देने जा रहे हैं, वो फार्म भर रहे हैं, 1.2 वहाँ चंडीगढ़ आ जाए किसी का वहाँ आ जाए, वैसे परेशान कर रखे हैं, नजदीक नजदीक सेंटर दूर दूर कर रहे हैं उनके। भाई यही है इनका। तो वही वीडियो ने ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना और वही इस आंदोलन को लेके आगे भी भाई आपके सामने अपडेट देते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे। सभी भाई साथियों ने मेरी राम राम।